थी 15 अप्रैल 1967। तीसरे पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। ये आसुरी राज्य तो है ना, उस आसुरी राज्य में सबसे जास्ती शैतान कौन है? रावण को तो 10 सिर होते हैं, सबसे जास्ती पूछा। अरे माया ही रावण, मायावी रावण ही कहा जाता है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उनमें सबसे जास्ती शैतान कौन है? जो अपन को ईश्वर कहलाते हैं। कहते हैं कि हम ईश्वर हैं। ऐसे तो भगवान को कभी कहने की दरकार नहीं है कि मैं ईश्वर हूँ। लेकिन वो टाइटल धराते हैं। श्री श्री 108 शिवोऽहम् ब्रह्मास्मि। तो दुनिया वालों की बात हो गई। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है जो ऐसे कह के बैठ जाता है ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। शिवोऽहम्, मेरे में शिव प्रवेश है। जो सबसे जास्ती शैतान है, उन नंबरवार शैतानों की परिभाषा बताई। अब वो चाहे मेगा प्रयोगम चला के 3 मूर्तियों में अपना चित्र छपा के ऊपर शिव ज्योति बिंदु को रखते हो, और चाहे अपने मुख से ब्रह्मास्मि कहते हो, मैं ब्रह्मा हूँ। तीन मूर्तियों का चित्र छपाए देना, हम ही शिव की 3 मूर्तियां हैं। अमुक ब्रह्मा है, अमुक विष्णु है, अमुक शंकर है। परंतु बाप बार बार समझाते हैं कि यहाँ आकर के जब बैठते हो तो बाप की याद में रहो। जो अपन को भगवान कहलाते हैं या भगवान समझ के बैठ जाते हैं, ईश्वर कहलाते हैं, उनकी याद में न रहो। वो गीता का भगवान नहीं है। क्योंकि बाप भगवान हमको बैठ पढ़ाते हैं। हम स्टूडेंट हैं भगवान की। हमको प्रैक्टिकल में पढ़ाते हैं।
और जो भगवान हमको पढ़ाते हैं उनकी एक और पहचान है कि वो बाप भी है, वो एक ही भगवान हमारा टीचर भी है और सदगुरु भी है, एक ही है। कोई दूसरा नहीं है। सुप्रीम बाप है, उससे ऊंचा कोई बाप होता नहीं। बापों का बाप कहा जाता है। वो सुप्रीम टीचर है, उसको कोई पढ़ा नहीं सकता। माना ब्रह्मा को पढ़ाने वाला कोई था, भला ब्रह्मा बाबा समझते थे कि मेरे अंदर कौन प्रवेश है? शिव प्रवेश है। शिव प्रवेश है, भगवान प्रवेश है। तो भगवान का साकार रूप किसको मानते थे? है? शंकर को मानते थे। स्वयं को ही मानते थे कि गीता का साकार भगवान इस सृष्टि पर अगर कोई है तो कौन है? मैं हूं। फिर ब्रह्मास्मि कौन हुआ? ब्रह्मास्मि माने मैं ब्रह्मा हूं। शिवो अहम माना मैं शिव हूं। तो मनुष्य गुरुओं में सबसे बड़ा गुरु कौन हुआ? है? ब्रह्मा बाबा। कुमारिका दादी के पास ये कैसेट पहुंचेगी, अभी जिंदा हो गया अभी। मनुष्य कहा जाता है नर को। नर माना मनुष्य, और नर क्या बनाता है? नरक। और सदा स्वस्थिति में रहने वाला सदा शिव क्या बनाता है? स्वस्थिति में रहने वाला स्वर्ग बनाता है। नर नरक बनाता है। तो जो भी मनुष्य मात्र हैं उनमें प्रजापिता नर है या नहीं है? है? मनुष्य सृष्टि का जो पिता है, सारी मनुष्य सृष्टि उसको पिता मानती है। अंग्रेज लोग एडम कहते हैं, मुसलमान लोग आदम कहते हैं, जैनी लोग आदिदेव कहते हैं, आदिनाथ कहते हैं, हिंदू आदिदेव कहते हैं। सब मनुष्य इसको आदि पिता मानते हैं। और मुसलमान लोग कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं। क्या? खुद ही सब कुछ नहीं है, उसके ऊपर भी कोई है, लेकिन जो उसके ऊपर है वो निराकार है। उसके ऊपर साकार कोई भी नहीं है। तो हमें क्या चाहिए? हमें गीता का भगवान साकार में चाहिए या निराकार में चाहिए?
तो साकार में गीता का भगवान कौन? क्योंकि वो तो निराकार है, ज्योति बिंदु है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, दूसरा कोई संबंध नहीं बनता। उससे हमारा जो संबंध बनता है वो बाप है, हम बच्चे हैं, बच्चियां भी नहीं। हम आपस में भाई बहन भी नहीं ठहरे, क्या है? भाई भाई। हम बिंदु बिंदु आत्मा है, वो हमारा बाप। लेकिन जब वो साकार शरीर में आता है, मुकर्रर रथ में आता है, तो अनेक प्रकार के संबंध एक के साथ बन जाते हैं। दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में आता है तो माँ का पार्ट बजाता है। तो पहचान बताई, शैतान और भगवान की पहचान। भगवान जब साकार में आता है और जिस मुकर्रर रथ में आता है, वो अपन को कभी भी भगवान स्वीकार नहीं कर सकता, भगवान नहीं कह सकता, ब्रह्मा नहीं कह सकता, प्रजापिता भी नहीं स्वीकार कर सकता, ब्रह्मा विष्णु शंकर कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकता। फिर भी भगवान प्रत्यक्ष होता है। भगवान को भगवान कहने की दरकार है ही नहीं। जो स्वतः सिद्ध है उसको सिद्ध करने की, जिद्द करने की जरूरत नहीं है। उस एक को याद करेंगे तो टीचर की भी याद आ जाएगी और गुरु की भी याद आ जाएगी। अब तुम बच्चों की बुद्धि सेट हो जानी चाहिए, भटकनी नहीं चाहिए। बुद्धि भटकती तो है ना, क्योंकि ब्राह्मणों की दुनिया का एक हुजूम बहुत बड़ा मानता है गीता का भगवान साकार में दादा लेखराज उर्फ ब्रह्मा, और तुम थोड़े से मुट्ठी भर ब्राह्मण मानते हो गीता का साकार भगवान शिव शंकर भोलेनाथ। तो फैसला कैसे होगा? बुद्धि भटकती है तो फैसला नहीं हुआ, और बुद्धि का रुझान एक ओर जाता है तो उस मन बुद्धि रूपी आत्मा ने फैसला कर लिया। सिर्फ शिव शिव कहने से भी कुछ नहीं होगा। शिव हमारा बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, और साथ ले जाने वाला सदगुरु भी है, सदगति में ले जाता है। उस एक की कितनी महिमा है, ये नहीं कहा इस एक की कितनी महिमा है। इस एक माना क्या और उस एक माना क्या? ब्रह्मा के तन में सन 67 की वाणी चलाई जा रही है, इसलिए बोला उस एक की कितनी महिमा है।
महिमा तो भक्ति मार्ग में होती है, पूजन भक्ति मार्ग में होता है, गायन भक्ति मार्ग में होता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का गायन है, लेकिन तीनों का पूजन नहीं होता। दो मूर्तियों का पूजन होता है, मंदिर बनते हैं। ब्रह्मा का मंदिर नहीं बनता, पूजा नहीं होती, और याद नहीं करते हैं कोई। सिर्फ वो असुर याद करते हैं जिन्होंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किए। कोई कहते हैं इसने तो ब्रह्मा कुमार कुमारी को जाकर के गुरु बनाया है। बोलो, तुम भी तो गुरु बनते हो ना। फिर तुमको सुप्रीम बाप तो नहीं कहेंगे? टीचर कहेंगे, गुरु कहेंगे, लेकिन बाप टीचर सदगुरु तीनों किसी को नहीं कहेंगे। तीनों तो फिर उस एक बाप को ही याद कहा जाता है। वो सबसे बड़ा बाप है। ये बात अच्छी रीति समझाना है। सबसे माना किससे किससे टैली किया है? दुनिया में जितने जितने महान बाप हैं, ग्रेट फादर्स हैं, उन सब से टैली किया। वो जो भी ग्रेट फादर्स हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक वगैरह, वो अपनी अपनी जनरेशन के बाप हैं। उनकी जनरेशन उनको अपना बाप मानती है। इस्लामी इब्राहिम को बाप मानेंगे, क्रिश्चियन क्राइस्ट को बाप मानेंगे, और ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्रह्मा को बाप मानेंगी। लेकिन सारी दुनिया जिसको बाप माने वो एक ही बाप है। ये अच्छी रीति समझाना है। प्रदर्शनी में समझाने की भी अकल चाहिए। बच्चों में बोलने का ढंग तो है, परंतु फिर बोलते नहीं है। तो भी यही समझा जाएगा कि समझाने का खिर नहीं है। अपने में इतनी हिम्मत नहीं आती है। हिम्मते बच्चे तो मदद बाप। बाप दादा दोनों कंबाइंड है। ये नहीं कहा माता पिता दोनों कंबाइंड है। क्या कहा? बाप दादा दोनों कंबाइंड हैं। बाप किसे कहा जाता है और दादा किसे कहा जाता है? बाप माने राम बाप, और दादा माने जो बाप के बच्चे हैं 500 करोड़ 700 करोड़।
उनमें सबसे बड़ा बच्चा, सबसे पहला पत्ता कौन? कृष्ण वाली सूर। बाप दादा जब कंबाइंड है और बाप जब कहा जाता है तो उस राम बाप में मुकर्रर रूप से शिव बाप तो है ही है। मुकर्रर का मतलब ही है आदि से लेकर अंत तक। बड़ी बड़ी प्रदर्शनी होती है, जैसे जयपुर में जयपुर का कनेक्शन बहुत है। तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनको जाकर के मुंह दिखा कर आना चाहिए। कहाँ मुंह दिखा के आना चाहिए? है जो राजाओं के स्थान की राजधानी है, क्या नाम बताया? जयपुर। कैसे कैसे बच्चों को जाना चाहिए? वेद का बाप बताते हैं। जैसे कुमार का है, रमेश बच्चा है, जा सकते हैं। किसने बोला? कुमार का दादी ने बोला? किसने बोला? बेहद के बाप ने बोला। किसको बोला? हद की कुमार का और हद के रमेश भाई को बोला। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। जो हद के बच्चे हैं वो हद में समझ लेते हैं कि हद के जो कुमारिका हैं और रमेश हैं वो जयपुर में जावेंगे। ऐसे समझ लेते हैं। है बेहद की बात। कुमारिका के साथ विश्व किशोर का नाम लिया होता, रमेश के साथ उषा माता का नाम लिया होता, वो तो लिया नहीं। किसके साथ किसका नाम लिया? कुमारिका के साथ रमेश का नाम लिया। क्यों? बेहद की कुमारिका माना जिसकी यादगार है कन्याकुमारी। यादगार तो है ना। और रमा ईश, रमा कहा जाता है पार्वती को, जो जन्म जन्मांतर एक की याद में ही रमी रहती है। उसकी क्या प्रतिज्ञा होती है? वरों शंभु न तो रहो कुंवारी। एक ही याद में रमी रहने वाली उस रमा के पति का नाम रमेश। रमा का ईश्वर, ईश, रमा ईश, दोनों शब्दों की संधि की जाती है तो होता है रमेश। कौन हुआ? प्रजापिता तो जगदम्बा का पति है। प्रजापिता को शंकर थोड़ी कहेंगे। शंकर कहा जाता है
उसे जिसमें तीन आत्माएं कार्य करती हैं, जैसे कहते हैं वर्ण संकर, इकट्ठी होकर के कार्य करती है, पता ही नहीं लगता कौन किस समय कार्य करता है। तो रमेश और कुमारिका, ऐसा कोई जरूरी काम है नहीं जो ये बच्चे जयपुर में नहीं जा सकते। कहाँ जाना है? हारपुर में जाना है या जयपुर में जाना है? इनको जयपुर में जाना है। इसके अलावा गंगा भी है, अच्छा समझा सकती है। शब्द की गंगा भी बेसिक नॉलेज में कौन से जोन की इंचार्ज है? यूपी की इंचार्ज। यूपी उत्तर भारत है ना। और जो बेहद की गंगा है उसका भी गायन कहाँ है? उत्तर भारत में। तो गंगा है, अच्छा समझा सकती है। कुछ फेर घेर करनी है समझानी में। जो समझानी अभी दी जा रही है, कब की बात? 67 में। उस समझानी में फेर घेर करनी है। क्या फेर घेर करनी है? उस समय जो समझानी दी जा रही थी और बेहद की गंगा को जो समझानी देनी है, उसमें क्या फेर घेर होगी? कुछ अंतर होगा? नहीं होगा। अरे मुरली में तो बोला है, अभी गीता ज्ञान अमृत नहीं कह सकते, क्योंकि अमृत निकलता है मंथन से। जब तक ब्रह्मा बाबा जीवित रहे तब तक जो भी ज्ञान निकला उसका मंथन नहीं हुआ। उनके शरीर छोड़ने के बाद फिर मंथन शुरू होता है। जो कथा आती है, भागीरथ ने तपस्या की, तो तपस्या करने का फल क्या निकला? गंगा ऊपर से नीचे तो आई, लेकिन शंकर की जटाओं में समा गई और कोई मनुष्य मात्र की जटाओं में नहीं समा गई। एक की बुद्धि में निश्चयात्मक ज्ञान बैठ गया। निश्चय बुद्धि विजयते का ज्ञान बैठ गया, और बाकी सब मनुष्यात्मा निश्चय अनिश्चय के चक्र में डूबती ऊपर उतराती रहती है। तो फिर दिखाते हैं भागीरथ को दोबारा तपस्या करनी पड़ती है। दोबारा तपस्या करने से जो गंगा मस्तक में समा गई थी, वो धरणी वासियों का कल्याण करने के लिए आ जाती है। मुरली में भी बोला है, ये ज्ञान पुरुषों के मुख से शोभा नहीं देता,
किसके मुख से शोभा देता है? हैं? कन्याओं माताओं के मुख से शोभा देता है। तो कन्याओं माताओं के बीच में कौन सी कन्या प्रसिद्ध है संसार में, भक्ति मार्ग में? जो भगवान के मस्तक में समाई हुई है। लौकिक बाप भी होते हैं तो बच्चे अच्छी दुकान संभालते हैं तो उनको बहुत प्यार करते हैं। वैसे भी कोई बहुत प्यारा बच्चा होता है, लोग उस बच्चे को देख करके खुश होते हैं तो बाप भी खुशी में आकर उसको सर के ऊपर, कंधे के ऊपर चढ़ाते हैं। तो ये वेद की गंगा की बात है। ज्ञान में कुछ फेर गेर करनी है। किसको? है? गंगा को परिवर्तन करना है, कुछ अंतर करना है। क्या अंतर हुआ कि ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान सुनाया गया उस समय विचार सागर मंथन नहीं हुआ, और गंगा के मुख से जब सुनाया जाता है तो विचार सागर मंथन होता है। इसलिए ज्ञान की गहराई में अंतर पड़ जाता है। तो कुछ फेर गेर करनी है। क्या करना है? अपना विचार सागर मंथन करके बाबा को बतावेंगे। ऐसे नहीं कि विचार सागर मंथन कर लिया और सीधा सीधा दूसरों को सुनाना शुरू कर दिया। नहीं, क्या करेंगे? पहले बाबा से वेरीफाई करावेंगे, अनुभव भी पाना है। अनुभव पाना है हमने क्या क्या कमी देखी। अगर गाइड्स पूरे नहीं देखे तो भी काम नहीं बनता है। गाइड्स को परिपूर्ण होना चाहिए। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनको फिर देहभान आ जाता है। सर्विस करते हैं तो मारे देह अहंकार के आपस में ही लड़ पड़ते हैं। अंदर आवेगा, इनके सामने जावेंगे। तो फिर देवान आ जाता है। इससे तो ऐसे सर्विस पर न जावे तो अच्छा है। इसको कहा जाता है देह अभिमान। बहुत क्लियर बुद्धि चाहिए। जावेंगे तो बाबा को पूरा समाचार देंगे कि अभी हमको यह बनाना है, ऐसा ऐसा चित्र होना चाहिए। बाबा बच्चों की राय को तो मानते हैं ना। चित्र भी बच्चे ही बनाते हैं। ये सीढ़ी भी तो बच्चे ने ही बनाई है। कौन सी सीढ़ी है?
अरे कौन सी सीढ़ी कौन से बच्चे ने बनाई है? हाँ, जो सीढ़ी का चित्र है, जड़ चित्र, हद का चित्र, वो किसने बनाया है? रमेश बच्चे ने बनाया है। और बेहद की सीढ़ी का चित्र किसने बनाया? है? 84 जन्मों की बेहद की सीढ़ी नहीं है, वो देखने में नहीं आती। भारत के 84 जन्मों की कहानी कौन बनाता है? जिसकी कहानी होगा वही बनाएगा, ये कोई दूसरा बनाएगा? वो कहाँ बनाता है? 5000 वर्ष में या संगम युग में? संगम युग में बनाता है। तो ये सीढ़ी भी तो बच्चे ने ही बनाई है। फिर विचार सागर मंथन हुआ, अथवा कहीं देखा कि हम भी ऐसा ही बनावे, तो जिसने देख करके बनाई और एक ने ओरिजिनल बनाई, तो डुप्लीकेट कौन सी हुई? जो देख करके बनाई वो डुप्लीकेट, और जो ओरिजिनल बनी उसको डुप्लीकेट नहीं कहेंगे, कहेंगे ड्रामा अनुसार ऐसी निकलनी ही थी। तो देखो राय निकलती गई, फिर इसको इम्प्रूवमेंट में लाते गए। बाबा कोई मना थोड़े ही करते हैं इस बात के लिए, अपनी अपनी सीढ़ी का चित्र बनाने के लिए मना करते हैं। हर बच्चे को अपने 84 जन्मों की सीढ़ी बनानी चाहिए। इस जन्म में हम यह बनेंगे, इस जन्म में हम यह बनेंगे, और इस युग में हम यह बनेंगे। आगे चलकर साधु संत आदि को भी तुम प्राण मारते रहेंगे, बेचारे जावेंगे कहाँ? एक ही हट्टी है, और सबकी सदगति इस एक हट्टी से ही होगी। हट्टी माना दुकान, ज्ञान रत्नों की दुकान एक ही है। ये हट्टी ऐसी है जहां तुम सभी को प्योर होने का रास्ता बताते हो, फिर वो पवित्र बने अथवा न बने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्ले बच्चों से लिख दिया विदाई। ओम